उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा और बोला, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। वह मेंढक सारा शरबत पी जाता है, इसलिए जब तक उसे मारा नहीं जाएगा तब तक शरबत नहीं निकलेगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। कुछ पल बाद धाई माँ ने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी बोली, मैंने सपने में देखा कि राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ा ही समय हुआ था कि बूढ़ी माँ ने फिर तीसरी बार उसका एक और बाल उखाड़ लिया। अब राक्षस बहुत गुस्से से बोला, बुढ़िया, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। बूढ़ी माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है, उसे पता नहीं है कि वह एक श्रापित चप्पू को पकड़े हुए है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस बोला, बुढ़िया, अब की बार तूने मुझे परेशान किया तो तुझे जान से मार दूंगा। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उस मक्खी बने लड़के को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाला, फिर उसे उसके असली रूप में कर दिया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब यहाँ से भाग जा। अब लड़का बाल लिए अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब दूसरे सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया।